किसानों के दिल्ली कूच को लेकर बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार ने फिर बातचीत का दिया न्योता। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा केंद्र सरकार 5वें दौर की बातचीत के लिए तैयार। ग्रीस के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। मेहमान प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा को बताया सौभाग्य की बात। दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता के लिए जाहिर की उत्सुकता। और देश की शीर्ष अदालत के फैसले के साथ वार्ड नंबर 26 के पार्षद व मेयर चुनाव में आप कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी कुलदीप कुमार चंडीगढ़ शहर से बने मेयर। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार ने फिर बातचीत का न्योता दिया है। केंद्र सरकार के 5वें दौर की बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार एमएसपी की मांग, फसल विविधीकरण, पराली के विषय पर बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने किसान प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने का अनुरोध किया है। उधर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीमा पर लोगों को किसान आंदोलन की वजह से ट्रैफिक जाम से गुजरना पड़ रहा है। दिल्ली में प्रवेश के लिए वाहनों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। ट्रैफिक जाम की वजह से न सिर्फ ऑफिस जाने वाले लोग परेशान हैं, बल्कि एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी हुई हैं। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संगठन से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी शांति चाहते हैं और हम सबको मिलकर समस्या का समाधान निकालना होगा। किसान संगठनों के और ऐसे सभी के जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं, उनसे अपील करूंगा कि किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये वार्ता, यह संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। वहीं पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने किसानों के लिए दिल्ली कूच को देखते हुए शंभू बॉर्डर के साथ ही संगरूर में खनौरी बॉर्डर की ओर जा रहे क्रेन व भू खनन की भारी मशीनों को जब्त करने के आदेश दिए हैं। डीजीपी के निर्देश के बाद नाकेबंदी भी की जा रही है ताकि इस प्रकार की मशीनें बॉर्डर की ओर ना लाई जा सकें। यही नहीं, हरियाणा के डीजीपी ने भी पंजाब सरकार को इस प्रकार की मशीनें रोकने के लिए कहा है। यह भी कहा है कि इन मशीनों से सुरक्षा बलों को नुकसान हो सकता है। वहीं पंजाब पुलिस के एडीजी इंटेलिजेंस जसकरण सिंह ने किसानों और अधिकारियों के साथ राजपुरा में बैठक की है। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के धरने के कारण आम लोगों के साथ साथ दिल्ली आने वाले ट्रकों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में ट्रक सड़कों पर खड़े हैं। ट्रकों में रखा हुआ सामान अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहा। ट्रक ड्राइवर भी इस समस्या से बेहद परेशान हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस भारत की 2 दिन की यात्रा पर हैं। उनका आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। किरियाकोस मित्सोटाकिस को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरे पर वे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। On an official state visit, reciprocating the visit of the Prime Minister to Greece a few months ago. For Greece, the strategic partnership between our two countries is of particular importance, and we will have the opportunity to discuss a wide range of topics, political consultations, strategic partnership, but also fostering our economic ties between our two economies. So it's a real privilege to be here, and I'm really looking forward to the discussions we will have with the Prime Minister. हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद किया। सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। प्रश्नकाल में एक सदस्य के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रजिस्ट्रियों के मुद्दे को अहम बताया है। इस मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो जांच करवाई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस भी प्रॉपर्टी की अवैध ट्रांजैक्शन हुई है उसका डिटेल दें।
एक अन्य सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए पंचगांव मानेसर का प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के मुआवजे व ब्याज देने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही सरकार आगे कदम उठाएगी। देश की शीर्ष अदालत के फैसले के साथ वार्ड नंबर 26 के पार्षद व मेयर चुनाव में आप कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी कुलदीप कुमार चंडीगढ़ शहर के मेयर बन गए हैं। वे देश में इंडिया गठबंधन के पहले मेयर हैं। कुलदीप का नाम चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के साथ पहले भी मेयर के रूप में दर्ज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही कुलदीप की आंखों में आंसू थे। वे 30 जनवरी को मेयर चुनाव में हुई धांधली पर भी रो पड़े थे। कुलदीप ने कहा कि गठबंधन 30 जनवरी को ही जीत गया था, लेकिन भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या कर अपना मेयर घोषित कर दिया था। मेयर कुलदीप कुमार ने कहा कि वे लोकतंत्र की जीत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, उन्होंने अदालत पर भरोसा था। पंजाब राजभवन में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया, जिस दौरान पूरा राजभवन दोनों प्रदेशों की जीवंत संस्कृतियों और परंपराओं से गूंज उठा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और देश भर में विविध संस्कृतियों के बीच एकता की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की उपस्थिति ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। राज्यपाल ने पूरे देश में प्रत्येक राजभवन में हर राज्य का स्थापना दिवस मनाने की संकल्पना के लिए भारत के प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल हमारे राष्ट्र के ताने बाने को मजबूत करने और इसके नागरिकों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पैदा करने में सहायक होती है। राज्यपाल ने भारत की सांस्कृतिक विविधता की दिशा में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अपार योगदान पर प्रकाश डाला। राज्य दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की जीवंत परंपराओं, लोक नृत्यों और संगीत की एक मनमोहक प्रस्तुति भी पेश की गई, जिसने उपस्थित मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपालों के वीडियो संदेश भी सुनाए गए और दोनों राज्यों से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी दिखाई गईं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 37वां दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया गया। इस दौरान 3 लाख से अधिक छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इग्नू के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अब काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 2-3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। Once shrouded in shadows, now embraces transparency and accountability. Corruption, once bane of the system, has now yielded to rule of law. Friends, on economic front, our story is one of remarkable dynamism. Negotiating difficult terrain and tough challenges, we have traversed from being a fragile 5 global economy, a burden to the globe, to the glorious status of being the 5th largest global economy. Your ambitions can now be firmly set as we are on move to the 3rd position in global economy in 2 years or so. उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले साल आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की अभूतपूर्व सफलता ने दुनिया के समक्ष भारत के नेतृत्व क्षमता को साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत पहली बार ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। Opened their accounts for the first time, banking inclusion of the highest order ever on the planet. If 100 million free gas connections have been given to needy households, a record that can never be matched by others. These are just 2 figures, there can be many. This spirit of inclusivity resonates globally. The unprecedented G20 summit held in New Delhi stands as a testament to our leadership. प्रसिद्ध गंतव्य गुलमार्ग आज से शुरू होने वाले खेलो इंडिया के 4थे संस्करण की मेज़बानी के लिए तैयार है। 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 एथलीट, अधिकारी और सहायक कर्मचारी इसमें हिस्सा लेंगे। इस दौरान खिलाड़ी स्नोबोर्डिंग, अल्पाइन स्की, नॉर्डिक स्की आदि खेलों में अपना दम दिखाएंगे। 10 राज्यों के पर्वतारोहण प्रतियोगिता भी हिस्सा लेंगे। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि प्याज के निर्यात पर 31 मार्च तक प्रतिबंध जारी रहेगा।
घरेलू उपभोक्ताओं को किफ़ायती दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्ष 8 दिसंबर को 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। खरीफ की आवक में देरी, निर्यात की गई प्याज की मात्रा और प्याज के प्रमुख उत्पादक देशों तुर्की, मिस्र और ईरान से व्यापारिक प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया था। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत किसानों से लगातार प्याज खरीद रही है। पंजाब के जल संसाधन और भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री चेतन सिंह जोड़ा-माजरा ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तलवंडी भाई और जीरा में क्रमवार 4 और 8 MLD की क्षमता वाले संशोधित पानी आधारित सिंचाई प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। 4 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत के साथ बनाए गए इन दोनों प्रोजेक्टों से 5 गांवों के 360 किसान परिवारों को 556 हेक्टेयर कृषि भूमि जमीन को पानी मिलेगा। इस मौके चेतन सिंह जोड़ा-माजरा ने राज्य के किसान भाईचारे को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार की वचनबद्धता को दोहराया और कहा कि किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि नहरी पानी आधारित खालों को बहाल करने की मुहिम के अंतर्गत लगभग 14,000 से अधिक खाले बहाल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में 60 STPs से 340 MLD संशोधित पानी का प्रयोग करके प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। उन्होंने किसानों को पानी की हर बूंद को समझदारी के साथ बरतने और सिंचाई की बेहतर तकनीकें अपनाने की अपील की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार पानी के संरक्षण के लिए वचनबद्ध है और हाल ही में राज्य के एक बड़े उद्योग के साथ समझौता किया है, जो किसी निजी अदारे के साथ ऐसा पहला समझौता है जिसके अंतर्गत निजी अदारे राज्य के पानी के संरक्षण के क्षेत्र में योगदान और निवेश करेगा। इस मौके पर उपस्थित लाभार्थी गांवों के किसान भाईचारे ने इस प्रोजेक्ट के क्षेत्र में लाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध न्यायविद और वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरीमन के निधन पर शोक किया व्यक्त। कहा, फली नरीमन ने पूरा जीवन आम नागरिकों के लिए न्याय सुलभ कराने में समर्पित कर दिया। पीएम किसान सम्मान निधि ने दिसंबर 2018 से देश में छोटे और सीमांत किसानों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण प्रगति की। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सभी पंजाब वासियों को इस मौके पर बधाई दी। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का 17वां संस्करण 22 मार्च से होगा शुरू। शेष मैचों का कार्यक्रम आम चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद किया जाएगा जारी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।